उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव वोटिंग को लेकर अब मात्र 7 दिन बचे हुए हैं और प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है। जहां राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारक अब मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं हम टिहरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उचपा प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश दनई भी अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार में उतरे हैं और डोर टू डोर जाकर अपने समर्थन में जनता से वोट मांग रहे हैं। दनई का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टियों में स्टार प्रचारक दिल्ली से पहुंच रहे हैं जो चुनाव के बाद नहीं दिखने वाले हैं और मेरे स्टार प्रचारक टिहरी विधानसभा क्षेत्र की समग्र जनता है जिनका मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों का राष्ट्रीय पार्टियों में दल बदल की राजनीति को देखकर मोहभंग होता दिख रहा है और काफी आक्रोश भी है। जानिए क्या कहना है सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों का। देखिए सर, मैं ये दल बदल के मैं बहुत खिलाफ हूँ। मैं तो अपनी कविताओं के माध्यम से भी काफ़ी अवेयरनेस जो है करता रहता हूँ। चाहे वो हरक सिंह रावत जी ने जो है दल बदल किया हो उसकी भी मैं जो हूँ निंदा करता हूँ। चाहे जो है समय समय पर कभी यशपाल आर्य ने और इन्होंने भी सुबोध उनियाल जी आदि ने भी जब दल बदल किया मैंने उस समय इनकी भी निंदा की। इस समय जो टिहरी विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने जो है दल बदल किया है उसको तो मैंने जो है अपनी कविताओं के माध्यम से भी लोगों को जन जागरूक कर रहा हूँ। बुद्धिजीवी वर्ग उस चीज़ को देख रहे हैं। अब वो टिहरी नहीं है कि जहाँ जो है असेवित क्षेत्र के लोग रहते हों, पढ़े लिखे लोग ना हों, जैसे चाहो उनको बरगला लो। लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे बच्चे जो है काफ़ी आगे बढ़ते हैं और घर में भी जो है उनको करते हैं। तो मैंने तो अपनी कविताओं में लिखा है, अब धूल चटा दो अवसरवादी नेताओं को, अब धूल चटा दो दल बदलू पलटू नेताओं को, मत वोट दो निष्क्रिय निकम्मे नेताओं को, कभी वोट मत देना तुम उन नौटंकीबाजों को। भूल न जाना सोच समझ लो इन छदमी नेताओं को, इन अवसरवादी राजनीति कुल साटा करने वालों को, भूल से भी वोट न देना भद्दे फुहड़ पाखंडी नेताओं को, 14 फरवरी माँ बहनों देना वोट सिलेंडर को। तो मैं तो इस प्रकार से अपनी कविताओं के द्वारा जो है जन जागरूकता अभियान चला रहा हूँ, क्योंकि मेरी निश्चित धारणा है और यह धारणा जो है टिहरी के विकास के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल ये स्पष्ट है, यहाँ दिनेश दनई जी जो हैं बहुमत से जीतेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ अच्छे कार्य किए हैं, विकास कार्य किए हैं। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। उनके अपने कार्यकाल के समय के किए गए कार्य, चाहे वो नर्सिंग स्कूल हो, चाहे जो है होटल मैनेजमेंट संस्थान हो, चाहे जो है साहसिक खेल अकेडमी हो, चाहे जो है चम्मा में 5-5 पार्किंग हो, चाहे सुरकंडा रोपवे का मामला वो हो, चाहे कोशार ये पेयजल योजना हो, चाहे जो है ITI और पॉलिटेक्निक और सड़कों का जाल हो, चाहे बच्चों को रोज़गार देने के मुद्दे हों, उन पर उन्होंने बहुत कार्य किया है। इसलिए जो है उनकी जीत सुनिश्चित है इस समय। चाहे कोई, ये तो राजनीति है, राजनीति में वितंडाबाद होते हैं, ये षड्यंत्रों की जननी है। 50 किस्म के षड्यंत्र भी लोग रचते हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जो हैं दल बदल कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वोटर्स जो हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रखे हैं, उन्हें अपना ही प्रत्याशी जो है पहचानने में नहीं आ रहा है कि मैं वोट किसको दूं, क्योंकि जो है पोस्टर किसी का है, फोटो किसी की लगी हुई है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मताधिकार हमारा जो है अधिकार है। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, हम अपने मत का सदुपयोग करते हैं। जो विकास कार्य करते हैं उनको करते हैं। मेरा तो एक ही नारा है, ऊपर नाम नीचे काम। ऊपर तो हम राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित रहते हैं, जो कि संसद में जो है हम कोई भी वो सांसद जो है भेजते हैं वहाँ हम प्रधानमंत्री के हाथ मौजूद करते हैं। और विधानसभा में जो है हम विधायक को देखते हैं जो है क्षेत्रीय विकास की धारणा से ओतप्रोत रहता है, क्षेत्रीय विकास की बात करता है, जिसने कुछ किया भी है, उदाहरण भी है, उसको करता है। इसलिए मेरा मानना है कि दिनेश दनई प्रचंड बहुमत से जो है टिहरी विधानसभा में विधायक के रूप में विजयी हूँ। दल बदल की राजनीति तो राजनीतिज्ञों के लिए भी बहुत खतरनाक है और हम अपने जो हमारा मानना है कि दल बदल के लिए सख्त कानून होना चाहिए। इस प्रकार से कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है। अवसरवादी नेताओं से जनता को सावधान रहना चाहिए और इनको धूल चटानी चाहिए। ऊपर केंद्र में जैसे मोदी जी की है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। केंद्र में हम उनका साथ देंगे, तन मन धन से साथ देंगे। और यहाँ पर इस समय हम जितना हमसे बन पड़ेगा हम दनई जी को ही क्षेत्रीय विधायक को जिताएंगे। मेरा मानना यह है कि हमने पिछली बार बड़ी गलती की है
कि हमने जो है दिनेश धने जी को उस समय भी अवसर नहीं दिया। अगर उस समय अवसर देते तो इस समय यहाँ की स्थिति और होती। धने जी ने जो विगत समय में जो जितने भी विकास कार्य किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान, अपने मंत्री पद मिलने के बाद, उनसे हम पूरी जनता जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की है ओतप्रोत है। और मेरा मानना है, मेरा अपना जो आंकलन है, सर्वे है, उसमें दिनेश धने जी बड़ी भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं और जनता का यही मूड है, उन्होंने ये मूड बना रखा है। दल बदलू तो नेता पर बल हों देखना, जग मिल के बल गल के वह की डाल के। अब हम तो अब दिनेश धने की तरफ जो विकास करी, अब एक ही रास्ता जनता कि हम सब जनता की खातिर बोलना कि अब दिनेश धने जिसे जीता और फिर को विकास करा। पिछली बार जब कैबिनेट मंत्री रहे तो कईयों का रोजगार दिन, कई बेरोजगार से लगाए, लेकिन बीजेपी सरकारों प्रतिनिधियों ने फंड हटाए। तो क्या बोलूँ क्यों आत्मा। मैं तो अब जनता से यही अनुरोध कर दूँ कि अब दिनेश धने से जीता, बहुत इतिहास बना। अरे यूँ दल बदल से सबक सीखा कि कन होना कि भविष्य में कोई अन्य नहीं करो फिर, क्योंकि वो विकास पुरुष है दिनेश धने। उसने बहुत काम किया है। वो अंजन शहर में गैस गोदाम खोलाया, वो सुरसिंह धार में वो नर्सिंग वो कॉलेज खोलाया, बहुत जैसे काम किए हैं। जो काम उनके छूटे हुए थे वो अधूरे हैं और वो जीतेंगे तो उनको पूरा करेंगे। सबकी उन पे निगाहें हैं कि दिनेश धने जीतेगा तो विकास होगा। पिछली बार भूल की है जनता ने, बहुत भूल, उसको अब नहीं दोहराएंगे। उनको सबक मिल गया जनता को। पिछली बार 5 साल से कुछ विकास नहीं हुआ और अब दिनेश धने एक को जिता रहे हैं लोग। सब जगह यही चर्चा है दिनेश धने। ये तो अपने लिए है, जहाँ इनको मिल गया। ये स्थिर नहीं है, ये जहाँ अपना भला देख रहे हैं वहीं जा रहे हैं। ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और एक बार वोट मांगने आ गए फिर दिखाई नहीं देते, ये अपने देहरादून भाग जाते हैं। और किशोर दिनेश धने तो हमारे साथ 24 घंटा है, हर सुख दुख में है और 24 घंटा हमारे साथ रहता है। चाहे वो मंत्री हो चाहे न हो, वो हर समय जनता के साथ है। ये तो वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ के चले जाते हैं, फिर मोड़ी की नहीं देखता। दिनेश धने 24 घंटा जनता के साथ है, सुख दुख में है।